अब अगली प्रतिभागी हम बुलाते हैं प्रिया गुप्ता, बीकॉम थर्ड ईयर। प्रिया गुप्ता, बीकॉम थर्ड ईयर। प्रिया सुन रहे हैं हमारे को? हेलो। प्रिया गुप्ता। हेलो सर। अपनी बात रखिए प्रिया गुप्ता, आपके 3 मिनट शुरू हो गए हैं। ओके सर। नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता, बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा आज आप सबके समक्ष आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन के एक शहर वुहान से हुई थी और बहुत ही जल्दी इसने सारे देशों में अपने पैर फैला लिए। हर देश की सरकारें इसे रोकने के लिए संभव प्रयास कर रही हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो हमारा देश अपने देश में कोरोना महामारी से तो लड़ ही रहा है, परंतु साथ ही साथ दूसरे देशों को भी इसे लड़ने में सहायता प्रदान कर रहा है। फिर चाहे वह दूसरे देशों में दवाइयाँ प्रदान करना हो या अपने देश के डॉक्टरों को दूसरे देश में ही क्यों ना भेजना हो, या दूसरे देश के डॉक्टरों को ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान करना ही क्यों ना हो। पर इस महामारी के कारण हम एक आर्थिक मंदी में डूबते जा रहे हैं। IMF द्वारा यह भी कहा गया है कि 2020 की मंदी 2009 की मंदी से कई अधिक ज्यादा होगी। अगर हम इससे बचने के उपाय सोचें या इसे कम कैसे कर सकते हैं, तो हमारे देश की गवर्नमेंट को अपने देश की जनता को कुछ धन प्रदान करना होगा, जिससे उनकी परचेसिंग पावर तो इंक्रीज हो ही, तथा अगर हमारे देश में कोई भी व्यक्ति अपना न्यू स्टार्टअप करना चाहता है, एक छोटे स्तर पर ही क्यों ना, वो भी कर सके। तथा हमें अपने देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इंक्रीज करना चाहिए, जिससे हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो, और अपने इम्पोर्ट को भी कम करना चाहिए। तथा कुछ समय के लिए हमारे देश की गवर्नमेंट को अपने डेवलपिंग प्रोजेक्ट्स को कुछ समय के लिए रोकना चाहिए, जिससे हम अपने देश की जनता को धन प्रदान कर सकें। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें कोरोना महामारी को एक अवसर के तौर पर देखना चाहिए, जिससे हम क्या अच्छा कर सकते हैं यह सोच सकें। अगर देखा जाए तो कोरोना महामारी के चलते हमारे देश में मेडिकल फील्ड में रोबोट का यूज किया जाने लग गया है, तथा इसका हमारे देश के पर्यावरण पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। तो अब मैं अपने शब्दों को यही अंत देना चाहूंगी। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत प्रिया। हमारी अगली प्रतिभागी हैं प्रियांशी जादौन, बीकॉम थर्ड ईयर। प्रियांशी, आपके 3 मिनट शुरू हो रहे हैं, अपनी बात रखिए। नमस्कार, मैं प्रांशी जादौन, बीकॉम थर्ड ईयर से। आज हम जिस समस्या को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वास्तव में यह गंभीर विषय है, विचारणीय प्रश्न है। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 वुहान चीन में हुआ था। इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस का साया है। चीन ने आज संपूर्ण विश्व में त्राही मचा रखी है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जनमानस के जीवन की रक्षा हेतु लंबे समय से चल रहा लॉकडाउन आज भी जारी है। देशव्यापी बंदी से लोगों की आवाजाही रुक गई, सभी सेवाएं बंद कर दी गई, कारोबार थम गया, दुकानें बंद हैं। कोरोना वायरस सिर्फ एक वैश्विक स्वास्थ्य संकट ही नहीं, एक बड़ा लेबर मार्केट और आर्थिक संकट भी बन गया है। पहले से मुश्किलें झेल रही भारतीय अर्थव्यवस्था पर यह कहर कंगाली में आटा गीला जैसे हालत को बयां करता है। सरकार के सामने एक विशाल समस्या आ खड़ी हुई है। अरबों के नुकसान की आशंका, लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था कोरोना के दुष्प्रभाव का परिणाम है। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैंस टिमर ने कहा है कि यदि भारत में लंबे समय तक लॉकडाउन रहा तो अनुमान से ज्यादा अधिक बुरे परिणाम हो सकते हैं। एक अनुमान के अनुसार लगभग 34.8 करोड़ का नुकसान है। ऑटोमोबाइल उद्योग, पर्यटन उद्योग, दवा कंपनियां तथा शेयर बाजार सभी प्रभावित हो रहे हैं। करोड़ों की नौकरियां दांव पर लगी हुई हैं। महामारी के जनक चीन को कई उद्योगों के कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक की मंडी के नाम से जाना जाता था, आज अपने ही साए में सिमट कर रहने पर मजबूर है। भारत का शेयर बाजार पतन के दौर से गुजर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी लीग क्रिकेट रद्द हो जाने पर कई हजार करोड़ रुपयों का नुकसान होने का अनुमान है। मेडिकल स्टोर्स पर दवाइयों का अभाव है। स्थितियों को देखते हुए सैनिटाइजर और मास्क अनिवार्य वस्तु घोषित कर दिए गए हैं। वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई रेल के समान है, जिसे पटरी पर लाने में लंबा समय लगेगा।
और हर भारतवासी को इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ेगा। तब तक अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, बहुत बहुत जय शुक्रिया। भारत, धन्यवाद।